हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8415 पोस्ट पर, उसके लिए डेली शाम को जीके जीएस और करंट अफेयर्स का एक आपको टेस्ट मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, सिलेबस में तो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेली आज से हम लोग उसी प्रकार से क्वेश्चंस को कवर करेंगे जैसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक उसी पर आधारित डेली शाम को आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। आज हमारा यह पहला टेस्ट है और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपका जो एग्जाम डेट है वह 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को होना निर्धारित है। देखिए, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं लग रही है। आपका जो एग्जाम है निश्चित तिथि को लिया जाएगा, तो अपना प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू रखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और डेली शाम को आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट इस लिंक को जहां कहीं भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और ज़्यादा समय न लेते हुए आपको आंसर बताना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस का जो सिलेबस है वो इस साल चेंज नहीं होने वाला है। अभी तक तो अगर चेंज होना होता तो नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाती। आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो नोटिफिकेशन में बताया गया है उसी प्रकार से अभी तक तो लग रहा है वैसा ही होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और इसमें गुंजाइश की कोई संभावनाएं भी ऐसी नहीं लग रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो देखिए, 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था, तो के.एम. पनिकर ने किया था। राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। देखिए, स्वराज पार्टी के कार्यक्रम के प्रचार के लिए 1922 में दिल्ली में के.एम. पनिकर ने ये हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया था और यह एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है और फ्रेंड्स पूरा टेस्ट आपको लगाना है और वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। देखिए, अगर आप 22-23 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, पिछले वर्ष देखा गया था या बार बार जब से 2010 से पेपर हो रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तब से देखा जा रहा है कि विश्व के इतिहास से यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिए। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक हैं, एक दास कैपिटल, यहाँ मैं लिख देता हूँ दास कैपिटल, ठीक है, और दूसरा इनका पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये ध्यान रखना है। ये किनके द्वारा लिखी गई है, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह जो है इसको गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया था, 1918 में। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 9 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है। साथ ही साथ हमने 2010 से, जब से बिहार पुलिस का लिखित एग्जाम हो रहा है, 2020 तक जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे, जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उनको एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। 4 जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का सेट कवर किया हुआ है। तो करीब 20 से ज़्यादा वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का मिल जाएगा, आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, बताइए आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मेघालय के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। देखिए, मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में, तो यह है कॉनराड संगमा। ठीक है, कॉनराड संगमा यहाँ मैं लिख देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर बात करें राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक हैं। हाल ही में ये बनाए गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। सत्यपाल मलिक का संबंध बिहार से भी रहा है, ये बिहार के भी गवर्नर रहे थे। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको आंसर बताना है। जितना जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा उतना ही जल्दी हम लोग इस वीडियो को ख़त्म कर लेंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा भी समय जाया किया जाए।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है यह 326 ईसा पूर्व में, कब, 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। और उस समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? घनानंद का शासन था। और किस वंश का था वो? नंद वंश का आखिरी शासक था। ठीक है, इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से किस राजवंश की नींव रखी? तो मौर्य राजवंश की। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा वाहिनी कार्यक्रम, जिसको कि युविका कहा जाता है, कि दूसरे सत्र का आरंभ किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन हाल ही में बिहार में अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको शुरू किया है इसरो ने। किसने शुरू किया है? इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके फाउंडर का नाम याद रखिएगा, विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई इसरो के पहले चेयरमैन भी थे। अभी कौन है इसरो के चेयरमैन? तो 10वें चेयरमैन है के सिवन। कौन है? के सिवन है। नाम याद रखिएगा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म याद रखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी सतीश रेड्डी। ठीक है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने भी इसका आंसर सी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल किसमें है? माफ कीजिएगा, महाभियोग का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 61 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो देखिए यह जो परियोजना है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान इसको शुरू किया गया था। और यह जो है राजमार्ग के विकास से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम की तरह आपको फीलिंग आ रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार से डेली आपको एक सेट मिलेगा। देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत 7 नवंबर 1917 को, 7 नवंबर 1917 को हुई थी। कहाँ? तो रूस में। ठीक है, और ये जो क्रांति थी इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन थे? लेनिन थे। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, लेनिन थे। तो क्या हो जाएगा? नवंबर 1917 में। 1688 में क्या हुआ था? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी कि आप कह सकते हैं गौरवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी 1688 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? किस देश में हुई? बिल्कुल सही जवाब है, चीन में हुई थी। कहाँ? चीन में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, पुस्तक मुद्रित करने यानी कि बुक प्रिंटिंग करने का पहला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये चीन है। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला भी पहला देश चीन ही है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट यानी कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर बताइए। तो देखिए पहला फैक्ट्री एक्ट कहिए या फिर हिंदी में इसको कारखाना अधिनियम कहिए। तो पहला कारखाना अधिनियम जो है यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन उस समय क्या था? वायसराय था। ठीक है, इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में यह जो है 1881 में, ठीक है, 1881 में इसको लागू किया गया। और 1881 में ही लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना कराई गई। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में इसी के समय जो है शुरू की गई। ध्यान रखिएगा, नियमित जनगणना की बात कर रहा हूँ। वैसे 1872 में जनगणना पहली बार हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। तो सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए मैं आपको कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 1933 के कोलकाता अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? श्रीमती नेली सेन गुप्ता ने किया था। नेली सेन गुप्ता ने, याद रखिएगा। और ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अभी तक 3 महिलाओं ने आज़ादी से पहले
आप कह सकते हैं कि अध्यक्षता की थी नेली सेनगुप्ता, तीसरी थी। पहली कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। दूसरी कौन? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स 1931 का कराची अधिवेशन, तो देखिए इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। 1906 का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और पहली बार इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और वीडियो के लास्ट में आपको स्कोर कमेंट करके बताना है और वीडियो का लिंक आपको शेयर करना है। बस थोड़ा सा छोटा सा आपको ड्यूटी दे रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करना है आपको। देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की हाँ पूरा नाम है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 1920 में एनएम जोशी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ऑलरेडी ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो देखिए प्रत्यक्ष कर में जो है क्या क्या शामिल है? आयकर है, निगम कर है, उपहार कर है। तो प्रत्यक्ष कर की बात हो रही है, राइट आंसर इसका आयकर हो जाएगा। उत्पादन कर, बिक्री कर और ध्यान रखिएगा जीएसटी, ये जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। क्लियर है? जीएसटी पूछा जाता है कि किस प्रकार का टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र और फिर तृतीय क्षेत्र। तो ये तीन क्षेत्र हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पालन, ये सभी जो हैं प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कृषि क्षेत्र। अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित है, किसके अंतर्गत आता है, तो यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में व्यापार, यातायात, पर्यटन, संस्कृति, मनोरंजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए अरुणोदय योजना जो है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के दिन असम की सरकार के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात असम की आई है तो इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। देखिए असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। असम की राजधानी आप कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है यह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह शिवहर है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह वर्ष है? तो देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये तीन आपको ध्यान रखना है। तो देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू किया गया इसको? तो ध्यान रखिएगा, इसको 1972 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, तीनों को ध्यान रखना आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? मंदार हिल्स जो है आपने पुराणों में इसका जिक्र सुना होगा, समुद्र मंथन में इसका जिक्र किया गया है मंदार पर्वत का। तो देखिए मंदार पर्वत जो है यह बांका में है। कहाँ, किस जिले में? बांका में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो देखिए राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो है ये उस राज्य का राज्यपाल होता है। अगर बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 153 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जो होता है वो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये अतिरिक्त प्रभार आपने सुना होगा कि किसी राज्य के अगर गवर्नर उस समय नहीं अवेलेबल हैं या फिर उनकी जो पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में
कब? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 1873 में याद रखिएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2020 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? ठीक है, नोबेल का पीस प्राइज। तो फ्रेंड ये दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को, यानी कि इंग्लिश में इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा इटली की राजधानी रोम में है। कहाँ? इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखिएगा, अगर 2019 में आपसे पूछा जाए तो ये अबी अहमद को दिया गया। अबी अहमद जो है इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। देश का नाम याद रखना है, इथोपिया के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन किया गया है किस आर्टिकल में? तो देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से, इसका वर्णन आर्टिकल 75(3) में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अपसौर की स्थिति बनती है। तो आपने सुना होगा फ्रेंड्स अपसौर और उपसौर। ठीक है, उपसौर क्या होता है? उपसौर के दिन जो कि 3 जनवरी के दिन बनता है। उपसौर कब बनता है? 3 जनवरी के दिन। और इस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी होती है, पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, तो यह उपसौर होता है। क्लियर? और अपसौर जो होता है ये 4 जुलाई के दिन होता है। 4 जुलाई के दिन होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है पृथ्वी सूर्य से दोनों के बीच में क्या है? दूरी अधिक होती है। तो उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई के दिन। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरित क्रांति के जनक कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। तो देखिए, हरित क्रांति के जनक अगर भारत में पूछा जाता तो भारत में MS स्वामीनाथन हो जाते, लेकिन आपसे सिर्फ हरित क्रांति का जनक पूछा जा रहा है। तो देखिए, हरित क्रांति का जनक अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, इसको अपनाया कब गया? तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को अपनाया गया। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन से अर्थशास्त्री हैं जिनके अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो फ्रेंड्स ये हैं मार्शल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्शल। याद रखिएगा। 27 नंबर है कि पुष्तराज, जिसको कि पुष्टा कहा जाता है, घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? ऑलरेडी ये पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, पुष्तराज घास प्रदेश जो है यह हंगरी में है। कहाँ? हंगरी में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा जाता है एक नया, आपको ध्यान रखना है, पटाना। पटाना कहाँ है? तो ये श्रीलंका में है। पटाना घास का मैदान श्रीलंका में है। ठीक है, उसके बाद पार्कलैंड, पार्कलैंड भी पूछा जा सकता है। नया जो है आपको मैं बता देता हूँ, बाकी वेल्ड कंपास पंपास ये सब तो आपको पता होगा। ठीक है, प्रेरीज ये सारी आप जानते हैं। तो देखिए, पार्कलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, 2 नाम आपको याद रखना है, कुलगार्डी या फिर कालगुरली। एक ही जैसा नाम है। तो कुलगार्डी और कालगुरली जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है और यह प्रसिद्ध है सोना के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो देखिए, केप ऑफ गुड होप जो है यह दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी से होकर के पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत भी आया था। और केप ऑफ गुड होप की खोज जो है ये बार्टोलोम्यू डायस ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? फ्रेंड्स, इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। उसके बाद 4 सामान्य विज्ञान का सेट कवर किया हुआ है, प्रीवियस ईयर प्रश्न भी कवर किए हैं। साथ ही साथ 2010 से 2020 तक जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हिंदी के प्रश्न और इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उनको सेपरेट वीडियो में कवर किया है। सबको आपको देखना है, सभी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया है, इसको प्रतिपादित किसने किया? तो चार्ल्स डार्विन ने किया है। सही आंसर है, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें अभी देख करके बता दीजिए, आपको देना है, ठीक है। और कल मैं इसका आंसर, राइट आंसर जो होगा टेस्ट नंबर 2 में आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टेस्ट नंबर 1 आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कल फिर शाम को टेस्ट नंबर 2 के साथ। ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, भ्रमित नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।